आज तुम्हारा बेसिक मैथ का जो है लगभग लास्ट ही हो जाएगा। बचेगा थोड़ा बहुत तो कल समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा तो जैसा कि कल बताए थे, आज पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का देख लिए थे, इंटीग्रेशन देखेंगे। तो देखो, मान लो कि कुछ इस तरीके से तुमको इक्वेशन रहे, y बराबर साइन 3x+4, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, या डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, रुक जाओ। इंटीग्रेशन साइन 3x+4 इंटू डी एक्स। तो देखो, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, सॉरी। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 3x+4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ कांस्टेंट है गुना में एक्स के साथ, ठीक है, एक्स के साथ कितना कांस्टेंट है 3, उस कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उस कांस्टेंट से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, सर बोर्ड तो शो कर ही नहीं रहा है। बोर्ड नहीं शो कर रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा जी। नेट बोर्ड शो करना चाहिए, और सब बच्चा को कर रहा है ना जी। यस सर। यस सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, लिंक भेज देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, तो नहीं तो डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन हो तुम, मैं भी ठीक हो जाए। ओके सर। देखो, इंटीग्रेशन साइन 3x+4 इंटू डी एक्स है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x+4, जो x के साथ जो कांस्टेंट था उससे भागा दे दिए। डिफरेंशिएशन में गुना होता था कांस्टेंट से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, भागा। और भी एग्जांपल देखो, मान लो कि इंटीग्रेशन कॉस 2x+3 इंटू डी एक्स है, इसका पूछा कि इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो, इंटीग्रेशन कॉस 2x+3 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन 2x+3। ठीक है, एक्स एक्स के साथ गुना में कौन है, 2 है, तो 2 से भागा दे देना है यहाँ। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो इसको वापस डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यही आ जाएगा। जैसे कि देखो, डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं, डी साइन 2x+3 बटा 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना जी, तो 1/2 बाहर आएगा। ठीक है, डी साइन यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, 2x+3 बटा डी एक्स। ठीक है, तो 1/2, और इसका क्या डिफरेंशिएशन में बताए थे कि जो भी फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है एक्स में, वो गुना में आ जाता है, तो ये गुना में आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos 2x+3। ठीक है, तो ये कट गया, तो हो गया cos 2x+3। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने पे वापस वही आ जाएगा। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट गुना में आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट को क्या करना है, भागा देना है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हो जाएगा तो बोल देना। हो गया सर। हो गया ना, आगे देखते हैं। इसको करो तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा छोटू? फिर आगे करना इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, इसका बताना क्या होगा, दोनों का बनाओ तो। हो गया सर। हो गया तो मिला लो, देखो सेक स्क्वायर किसका होता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस 4। अब कांस्टेंट जो था x के साथ, उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर साइन 2x है, तो इसका क्या करेंगे, किस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, ठीक है। प्लस 4 उससे कुछ नहीं लेना है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कॉस 2x, बटा में x के साथ क्या है, तो 2 है, तो 2 से हम भागा दे दिए, ठीक। तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, कुछ मिटा देना इस पर। ये सर मिटा दीजिए। चलो आगे चलेंगे, तो इंटीग्रेशन ई पर पावर मान लो 2x है इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा, ठीक है। और क्या दे दें, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा, दोनों का बताओ। क्या हुआ छोटू, बताएं इसको। e पर पावर 2x का तो वही रह जाएगा ना इंटीग्रेशन जी। अब x के साथ क्या है, 2 है, तो 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। ये किसका होता था, कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है। कॉट का होता था ना, माइनस कॉट 5x प्लस 3, x के साथ कौन है गुना में, 5 में, 5 से भागा दे दिए, आंसर हो गया, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जानकारी काफी है। अब थोड़ा सा इसका यूज बताते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज क्या होगा उसको याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
हेडिंग डालो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला लिखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मतलब अधिकतम, मिनिमा मतलब न्यूनतम। देखो मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, इसी का प्लूरल वर्ड है मैक्सिमा। मैक्सिमम का प्लूरल क्या है? मैक्सिमा। और मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, तो मिनिमम का प्लूरल क्या है? मिनिमा है। ठीक है ना? तो ये एक ही चीज है, ये सब कुछ अलग नहीं है। ठीक, अब देखो इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, समझो बात को। जैसे y बराबर कोई फंक्शन दिया रहे x का, y बराबर कोई फंक्शन दिया रहे किसका? x का। जैसे y बराबर दिया रहेगा 3x² माइनस 6x प्लस 2, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया। ठीक, अब कहेगा कि x का मान आप कुछ भी रखिए, x का मान रखने के लिए आप स्वतंत्र है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी मान रख सकते हैं। x का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रख सकते हैं, x का मान रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो x का मान जो भी मन में आए वो रखिए। ठीक है, तो देखिए y का क्या मान आता है। y का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, x का मान कुछ भी डालो। ठीक है, और डाल के चेक करो कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये चेक करना है तुमको। ठीक है, तो देखो ऐसे अगर हम x का मान रख के चलते चले, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर डालते रहेंगे इस इक्वेशन में, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, कितना चेक करते रहेंगे उसको डाल डाल के, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए तरीका क्या है कि कब ये मैक्सिमम होगा भाई और कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है डिफरेंशिएशन से? तो पहले स्टेप याद करेंगे आप लोग, कुछ चीज लिखाते हैं उसका स्टेप को याद करने का प्रयास करिएगा, फिर उसका यूज करेंगे। जैसे पहला काम क्या करेंगे, बाई कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, तो इसका स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, स्टेप सेकेंड डी बाई डी एक्स जो करेंगे, डिफरेंशिएशन जो पुट करेंगे उसको जीरो डाल दीजिएगा। डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या करेंगे? जीरो डालेंगे। तो डी बाई डी एक्स जैसे मान लो कि यही इक्वेशन आया था, y बराबर 6x² माइनस 2x प्लस 2 है, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x² का क्या हो जाएगा? 2x, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 12x माइनस 2 डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? 12x माइनस 2 निकल गया। अब इसका वैल्यू 0 पुट करना है, इसका वैल्यू क्या पुट करना है? 0, तो 0 बराबर हो गया 12x माइनस 2। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स 0 जब पुट करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, कभी कभी और मान लो क्यूब रहेगा, इस इक्वेशन का क्या रहेगा? क्यूब रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर में दिए थे, क्यूब रहता तो दो वैल्यू आता। तो डी बाई डी एक्स पुट करेंगे, x का कुछ वैल्यू आएगा, मान लो कि x का वैल्यू अल्फा और बीटा आया है। x का वैल्यू क्या आया? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टेप नोट करो, इस लाइन के जो बायां साइड है। ये सब फिर से समझाएंगे सब दोबारा, यहाँ थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं ताकि लगे कि कुछ, जब क्वेश्चन बताएंगे इस तरीके से तो और क्लियर होगा। स्टेप लिखो इधर वाला। हो गया छोटू? नो सर। यस सर, हो गया। चलो
स्टेप क्या लिखा, सेकेंड ना, स्टेप थर्ड, उसका डबल डिफरेंशिएशन करना है d2/dx2। अब यहाँ समझो d2/dx, स्टेप बाय स्टेप फिर से बता रहे हैं इधर। अब क्यूब वाला लेते हैं, y बराबर ऐसा है 6x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको d/dx किए तो d x² x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस 2 इंटू x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x का क्या हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो d/dx बराबर क्या आ गया छोटू, छोटी 18x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। इसके बाद क्या बोले तुम लोग को, पुट d/dx बराबर 0। तो d/dx बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 18x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका दो मान आएगा, एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा। वही बात कर रहे थे कि दो मान आएगा अल्फा बीटा, दो से ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो x बराबर अल्फा बीटा आया। अब क्या है, इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है इसको। ये जो इक्वेशन आया था तो इसको लिखेंगे d2/dx2, ऊपर d पर रहेगा और नीचे x पे रहेगा, d2/dx2, ठीक है। तो d2/dx2 क्या हो जाएगा, तो 18 तो ऐसा ही रह गया, x² का क्या हो जाएगा 2x, x² का 2x माइनस 4, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर कितना था, थर्ड। अब क्या करना है, स्टेप 4 क्या करना है, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करना है, पुट x बराबर अल्फा इन d2/dx2। जो इक्वेशन आया यहाँ पे आया d2, यहाँ मिटा के फिर मिटा के समझा रहे हैं। यहाँ जो आपका d2/dx2 आया ना जी लास्ट इक्वेशन में, d2/dx2 बराबर क्या निकल के आया 36x माइनस 4। इसमें x बराबर अल्फा पुट करेंगे, x का दो मान आएगा ना, तो एक का मान अल्फा माने थे, तो x का जो भी मान आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको पुट करके देखिए। मान लीजिए कि x का मान कुछ भी 3 आया, ठीक है। तो x का मान 3 रखिए, ठीक है। 3 रखने पर अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर d2/dx2 अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि एट x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम, ठीक है। अगर d2/dx2 में x का मान रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो इस पॉइंट पे क्या होगा मिनिमम, अगर निगेटिव आता तो क्या होता मैक्सिमम, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे, पुट पुट x बराबर बीटा, ठीक है, इन d2/dx2, ठीक है। इफ d2/dx2 इक्वल्स टू नेगेटिव, तब क्या होगा ये मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। यहां तक नोट करिए ये सारा स्टेप, फिर एक क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ कुछ कुछ बीच में प्रयास किए, अब क्वेश्चन के थ्रू ही ये ज्यादा बेहतर से क्लियर होगा।
हो गया जी। यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा इक्वेशन दें, एक मिनट सोचने दो थोड़ा सा। इस तरीके से इक्वेशन दे दिया आपको, कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या किए थे, पहला स्टेप तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो 1/3, तो ऐसे ही एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा छोटू, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर छूट गया रे, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, 1/2 एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे ना, प्लस 6 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे 0। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 कट गया छोटू, 2 से 2 कट गया, तो dy/dx बराबर क्या आ गया x² माइनस x प्लस 6। ठीक है, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या लिखा है तुम लोग, dy/dx बराबर 0 पुट करो। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे, तो 0 इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 6। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया द्विघात समीकरण, उसको सोल्व करो और x का वैल्यू बताओ, 2 वैल्यू आएगा, यहाँ तक नोट करो और सोल्व करके वैल्यू बताओ। हो गया रे, कुछ गलत लगता दे दिए क्या, इसका वैल्यू लगता है इमेजिनरी आ जाएगा ना, कुछ गलती हो गया।
यहाँ पे माइनस कर दो रे, यहाँ कुछ गलती हो गया, सुधारो थोड़ा सा। क्वेश्चन डायरेक्ट देने में वही होता है, यहाँ पे माइनस करो तो ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। करेक्ट कर लो तो इसको, अब रूट निकल जाएगा। देख लो एक बार कहाँ से कहाँ चेक किए, अब बताओ रूट। हो गया रे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्व टू 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना छोटू, -3x + 2x -6 ऐसा लिख सकते हैं इक्व टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -3 आएगा ना इसमें, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x -3 आएगा ना। तो ये हो गया फैक्टर करके x -3 इंटू x + 2 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आएगा, x बराबर 3, x बराबर -2। तो इसको बोलेंगे अल्फा और इसको क्या बोलेंगे बीटा। तो अब अगला स्टेप क्या कहता था, उसका डबल डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो डी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -x -6। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो हो जाएगा d2 बाई डी एक्स टू बराबर, डबल डिफरेंशिएशन मतलब उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, x का क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो d2 बाई डी एक्स टू बराबर क्या निकल गया 2x -1। ठीक, 2x -1 है, यहाँ तक नोट किया जाए, फिर आगे बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया जी, हेलो, हो गया रे, यहाँ तक हो गया। बोलता क्यों नहीं है तुम लोग, ये बताओ ना। यहाँ तक नोट कर लिए जी। मूड खराब कर देता है ऐसा पढ़ा रहे।
देखो अगला स्टेप में क्या कह रहे थे कि अगला स्टेप क्या था, d2/dx2 जो आया कितना आया हमारा 2x माइनस 1। ठीक है, तो इसमें पुट करो, केस फर्स्ट पुट x बराबर कितना आया था एक आपका 3, पुट x बराबर 3 इन d2/dx2। ठीक है, तो d2/dx2 में पुट करते हैं x बराबर 3, तो d2/dx2 2 इंटू एक्स बराबर 3, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो ये क्या है, पॉजिटिव आया ना। कहने का मतलब x बराबर 5 पर वो इक्वेशन मिनिमम आएगा। जो पहला इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया था उसमें अगर हम x बराबर 3 जैसे x बराबर 3 पुट किए d2/dx2 में, तो क्या आ गया, कोई पॉजिटिव नंबर आ गया ना जी। इसका मतलब x बराबर 3 अगर इक्वेशन में पुट करते हैं पहला वाला में तो मिनिमम आएगा। अब देखो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन हमारा था y बराबर 1/3 x³ माइनस 1/2 x²। और क्या था देख लेता हूँ, -6x + 8, -6x + 8। ठीक है, तो देखो x बराबर 3 जब पुट किए, इसमें हम x बराबर 3 पुट किए तो d2/dx2 पॉजिटिव आया। इसका मतलब x बराबर 3 पर ए वाला इक्वेशन क्या आएगा, सबसे कम मान आएगा। ठीक है, तो सबसे कम आएगा तो लिखेंगे मिनिमम। कितना पर आएगा, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 का होल क्यूब। ठीक है, 1/2 x बराबर 3 यहाँ भी पुट करेंगे, 6 इंटू 3 + 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी वैल्यू डालोगे x का तो इससे कम मान नहीं आएगा जो यहाँ कैलकुलेट करके आएगा। तो यहाँ तक नोट करो, इसको कैलकुलेट करके लिखो। हो गया रे, हो गया यहाँ तक। केस सेकेंड, एक वैल्यू क्या आया था x का -2, पुट x बराबर -2 इन d2/dx2। ठीक है, तो d2/dx2 कितना है, तो ये है आपका 2x माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर -2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू -2 -1, तो ये -4 -1, तो -5 आ गया ना। क्या है ये, नेगेटिव संख्या है। क्या है, नेगेटिव संख्या है। इसका मतलब x बराबर 2 पुट करने पर ये क्या आएगा, मैक्सिमम। यहाँ पे नेगेटिव आया, d2/dx2 में x बराबर -2 पुट किए तो ये नेगेटिव आया। इसका मतलब x बराबर -2 पे क्या आएगा, वो मैक्सिमम होगा। अब y बराबर क्या होगा, y बराबर यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। y बराबर क्या था, 1/3 x³ माइनस 1/2 x² माइनस 6x + 8। ठीक है, तो ये मैक्सिमम y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, तो 1/3 x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -2 का होल क्यूब, माइनस 1/2 x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 का होल स्क्वायर, माइनस 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, -2 + 8। ये y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू लो एक्स का, कोई चेंज उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट करो, एक क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, बस इसको कैलकुलेट करना है, उधर वाला कैलकुलेट करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हो गया जी। अब देखो, यहाँ बेसिक से सारा चीज बताना मेरा काम था यहाँ पर, ठीक है। फिजिक्स में इतना लंबा नहीं जाता है, फिजिक्स में कुछ कमी, जैसे फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं। एच बराबर 6t माइनस 5t स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। रुक जाओ एक मिनट, ऐसे नहीं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time, with respect to time is given as, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया तो उसका हाइट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे दिया गया है, ठीक है। h बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है ऑल आर इन एसआई यूनिट्स, सभी एसआई यूनिट्स में है, ठीक है। नीचे कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, ठीक। तो समझो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो उसका हाइट कैसे बदल रहा है समय के अनुसार, उसका इक्वेशन ये दिया गया है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो उसका हाइट समय के अनुसार कैसे बदल रहा है, उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो देखो, कोई वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, 0। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ फिर क्या होगा, नीचे गिरना शुरू होगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जो गया यही हाइट मैक्सिमम हाइट हुआ ना जी। तो यही निकालने कह रहा है तुमको इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो एच और टाइम का इक्वेशन है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बटा डी करेंगे। क्या करेंगे, डी बटा डी। तो डी पहले 10t बटा डी माइनस डी 5t स्क्वायर बटा डी, ठीक। अब देखो, डी बटा डी बाहर है, 10 यहाँ से बाहर निकलेगा, डी बटा डी, ठीक है। 5 यहाँ से बाहर, dt स्क्वायर बटा dt, ठीक। अब यहाँ पे dh बटा dt बराबर क्या हो गया, 10। dt बटा dt क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। जैसे dx बटा dx 1 होता था, dt बटा dt भी 1 हो जाएगा। 5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हो गया जी। देखो dh बटा dt कितना निकल गया, 10 माइनस 10t। तो dh बटा dt बराबर हमारा क्या है, dh बटा dt बराबर है 10 माइनस 10t। 10 माइनस 10t, ठीक है। पुट dh बटा dt बराबर 0, यही करते थे ना। तो ये 0 पुट किए, तो 0 बराबर 10 माइनस 10t। 10t इधर प्लस में तो इधर आके, सॉरी इधर माइनस में तो इधर आके प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ कट गया, बच गया एक इधर। तो t बराबर 1 सेकेंड। तो देखो जो मैथ का बेसिक प्रोसेस है उसमें डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैथ का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन में ये पूछता है कि मैक्सिमम या मिनिमम दोनों पूछता है, ठीक है। दोनों में जो है निकालिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम है, इसका मतलब कि हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मतलब कि ये हमेशा क्या है, मैक्सिमम ही है, ठीक है। तो सिंपल जो t बराबर 1 सेकेंड आया ना, अब h बराबर जो इक्वेशन है, h बराबर क्या है, 10t माइनस 5t स्क्वायर, ये है। तो इसमें h मैक्स बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, ठीक है। ये t का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, 10 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 5 तो क्या हो गया, 5 मीटर, यही आंसर हो गया। फिजिक्स के क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या करो, सिंपल है, उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करो, मतलब डिफरेंशिएट करो, ठीक है। फिजिक्स में क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 पुट करो, उससे जो मान आएगा उसको इक्वेशन में पुट करो, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम निकल जाएगा, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो।